So hello guys, welcome back to my channel once again. तो देखो तुम्हें सब टाइटल से तो पढ़ लिया होगा क्या वीडियो है आज। तो हाँ यार, मैं बताना चाहूँगी कि नीट की वजह से मुझे कैसे बहुत डिप्रेशन हो गया था, बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी हो गई थी। तो जब मैंने पहली बार नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैं बहुत खुश थी अपने इससे कि भाई यार सब खुशी होते हैं ऑफकोर्स, कुछ अपनी नई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो मैं बहुत खुश थी कि अरे यार कितना अच्छा है, बाहर कोचिंग करूँगी। और मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं था उस टाइम पे। फर्स्ट ईयर जब मैंने पैदल ड्रॉप लिया था अपना 12th के बाद, ठीक है। पर लेकिन उस टाइम पे जब मैं कोचिंग गई और मुझे पता चला कि कितना कंपटीशन है, मेरे से भी पहले बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 11 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और अब भी करते हैं बच्चे। तो मुझसे पहले बहुत बच्चे थे, मुझे लगा कि मैं ही हूँ, ठीक है। जब तुम जाते हो पहली पहली बार स्टार्टिंग करते हो तो तुम्हें लगता है कि अरे यार हो जाएगा, हम पढ़ाई में अच्छे हैं, हो ही जाएगा ऑफ कोर्स। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये बात पता चली वहाँ पर जाकर बाहर, क्योंकि एक तो देखो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको नीट के बारे में ज़्यादा पता रहता है। आज अब टाइम जो है उसमें तो पता चल जाता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा एक तो सोशल मीडिया का वो होने लगा है, बट उस टाइम पे नहीं था इतना, और ना ही कोई इतना बात करता था तो पता भी नहीं था। तो फिर जब पता चला तो फिर यार थोड़ी और इतनी वो नहीं था कंपटीशन, और ऊपर से कोविड भी था तो ये था कि चलो ठीक है। बट लेकिन जिस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए थी उस हिसाब से प्रिपरेशन करी नहीं, यही बात है। तो एंजाइटी और स्ट्रेस इतना हमने लिया नहीं क्योंकि वही पहला ईयर था, तो ठीक है कोई बात नहीं, और ड्रॉप लेते हैं कोई बात नहीं। नेक्स्ट ड्रॉप जब मैंने लिया तो उसमें मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीशन नहीं हुआ था, मतलब मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस था और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो इतनी अच्छी मेरी पढ़ाई भी नहीं थी। मतलब जो एज अ स्टूडेंट जो, मतलब मैं सोचती हूँ कि यार देखो प्राइवेट, मतलब कहने की बात तो घर वाले बोलते थे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या ही फ़र्क है, बट लेकिन होता है फ़र्क। तो इतनी अच्छी नहीं थी मेरी प्रिपरेशन 11th-12th की। पर हाँ ये था कि चलो ठीक है। मेरी बायो बहुत अच्छी है और मुझे लगता है सबकी बायो ही अच्छी होती है, जितने मैंने आज तक सुना है सबकी बायो ही अच्छी होती है। तो मेरी भी बायो बहुत अच्छी थी और मेरी केमिस्ट्री भी ठीक थी, बट मेरी फिज़िक्स बहुत वीक थी। तो दूसरे ईयर में मैंने क्या करा यार, देखो दूसरे ईयर में मेरी केमिस्ट्री तो रह गई बीच में और बायो मैंने कर ली कंप्लीट, और फिज़िक्स मैं कर ही नहीं पाई तो उसमें रह गई। थर्ड ईयर जब आया तो यार देखो वही सेम बुक फिर से पढ़नी है, डिफरेंट टीचर हो गया, फिर से दोबारा से वही सब चीज़ें होने लगी। तो ठीक है यार चलो एक बार और स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया अपने थर्ड ईयर में, जो मेरा थर्ड ड्रॉप था उसमें मैंने बाहर जाना छोड़ दिया, मैंने लोगों से बात करनी छोड़ दी, मैंने सब कुछ बंद कर दिया था अपनी प्रिपरेशन के चलते हुए। तो हुआ क्या कि यार उसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस होने लगा क्योंकि कोई नहीं था मेरे से बात करने वाला, कोई ऐसा नहीं था जिसको मैं बता सकूँ कि भाई मेरे साथ क्या क्या होने लग रहा है, या फिर किसी चीज़ के बारे में मतलब डिस्कस कर सकूँ। और पेरेंट्स से इतना हम डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि पेरेंट्स यार देखो बहुत उम्मीद लगा के बैठे, अगर उन्हें ये बताएंगे कि हमारा इतना नहीं हुआ है, इतना नहीं हुआ है, तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बुरा भी लगता है, हमें भी बुरा लगता है। तो बहुत अंदर अंदर में वो हो गई कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। फिर चलो ठीक है अब मेहनत करी, बट उस ईयर में भी मेरा फिज़िक्स इतनी नहीं हो पाई थी, हुई थी बट इतनी नहीं हुई थी। इस ईयर में मैंने फ़िज़िक्स करी थी, दिस फोर्थ ड्रॉप जो मैंने लिया था अब की बार, इस ड्रॉप में मैंने फ़िज़िक्स करी थी अपनी अच्छी तरीके से, और यही पेपर अब की बार ऐसा आ गया। तो अब यार देखो सबसे बड़ी एंजाइटी और सबसे बड़ी स्ट्रेस किसकी वजह से आता है, वो आता है तुम्हारे रिलेटिव्स की वजह से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक तो रिलेटिव्स, एक तुम्हारे नेबर्स में जो लोग रहते हैं उनके वजह से। क्योंकि मैंने देखा है यार जितने भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ना, मैं आज तक कभी किसी के भी नंबर नहीं पूछती कि किसके कितने नंबर हैं, बट लेकिन लोगों को मैंने देखा, लोग क्या है ना कि चाहे वो तुमसे बात भी ना कर रहे हो और वो तुम्हें जानते भी ना हो, वो अचानक से आके तुमसे पूछेंगे कि कितने नंबर आए हैं, क्या तेरा हो गया, इतने साल हो गए अब तक नहीं हुआ है, अरे यार इतने ड्रॉप ले लिए अब तक तो हो जाना चाहिए था, है ना। और पढ़ भी रही है कुछ और ही कर रही है,
उस फुलाने लड़के का तो 2 ड्रॉप में ही हो गया था, उस लड़के का तो पहली बार में ही हो गया था। तो अंदर से लगने लगता है यार मेरे क्यों नहीं हो रहा। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगी थी अंदर ही अंदर कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, और वही सोचना। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि यार देखो बहुत ज़्यादा ना एक अपने आप से मैंने वो लगा लिया था कि मैं तो कर ही लूँगी, ठीक है। और ये बहुत बड़ी गलती है, ये कभी भी मत सोचना, ठीक है, कि हम प्रिपरेशन इतनी अच्छी तरीके से नहीं करते हैं और फिर हम ये सोचते रहते हैं कि अरे यार मेरा तो हो ही जाएगा, अरे यार मेरा तो हो ही जाएगा, अरे यार मेरा तो हो ही जाएगा, इतना ड्रॉप ले लिया यार हो ही जाएगा, इतना भी क्या कंपटीशन, इतना भी क्या कंपटीशन। तो मैं भी ये सोचती रही कि यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और नहीं हुआ नहीं हुआ। तो यार यही है कि उसकी वजह से भी अब थोड़ा धक्का सा लगा है कि अरे यार पता नहीं क्या होगा। और चलो ठीक है, मैं ये सोचती हूँ, पर लेकिन मैं ये सोचती हूँ लाइफ में कि यार देखो मेरे पास है ऑप्शन बी। पर जिन लोगों से मैंने बात करी थी यार, उन लोगों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो जहाँ पे मैं गई थी एग्ज़ाम देने अब की बार सेंटर में, वहाँ पे बहुत लोग ऐसे थे जो कुछ कर ही नहीं रहे भाई, और उनके पास ऑप्शन बी ही नहीं है। तो ये तो मत करो, क्योंकि एटलीस्ट यार देखो मैंने जैसे भी करा है, बट मेरे पास एक ऑप्शन बी था मेरा। मुझे कल को अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी तो मुझे पता है कि मैं दूसरी चीज़ भी कर सकती हूँ, और मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं था। और मैं देखो भगवान से भी थैंक यू बोलूँगी, और मैं अपने घर वालों पर भी बहुत वो मानूंगी कि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है अब तक की जर्नी में मेरी। मेरे घर वालों ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि भैया अगर तेरे से नहीं होगा तो हम तो वो मतलब क्यों नहीं हो रहा, फिर क्यों इतना कम नंबर आ रहे हैं, फिर क्यों सब तो इतनी जल्दी कर लेता तू भी नहीं कर पा रही है, ऐसा कुछ भी उन्होंने मुझे नहीं कहा। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, स्पेशली मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। वो तो अभी तक भी बोलती है कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेगी, इतनी भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और बीच में क्या हुआ था कि मेरे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी। और मैं एक तो पढ़ाई के टाइम पे क्या होता है कि हम बैठे ही रहते हैं, ठीक है। तो बैठने की वजह से मेरा वेट गेन हो गया था बहुत ज़्यादा। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मेरा वेट था 47 और अब मेरा 57 वेट है, ठीक है। तो इन कुछ ही दिनों उसमें कुछ सालों में लाइक बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है बैठने की वजह से। मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है इसी वजह से ही। मेरे मतलब जो ब्लीडिंग थी वो सही से नहीं आती थी, और पीरियड सही से नहीं होते थे, है ना, मतलब ब्लीडिंग जो होती थी वो क्लॉट्स होते थे, और बहुत ज़्यादा मतलब पीसीओएस हो गया था मेरे एक तरीके से। और अब भी मेरी दिक्कत है क्योंकि मेरा वेट गेन हो चुका है, और मुझे अब इस चीज़ पे ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ध्यान देना पड़ेगा वरना। और बहुत ये चीज़ जो दिक्कत होती है ना हमारी हेल्थ की, यही होती है क्योंकि हम बैठे रहते हैं। और मैं बैठी रही क्योंकि मैं ये सोचती थी, क्योंकि मैं कहीं भी नहीं जाती थी यार, मैं ये सोचती रहती थी कि अगर मैं 2 मिनट भी कहीं जाऊँगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इसमें तो मैं पता नहीं क्या क्या कर सकती हूँ। और अगर मैं बाहर जाकर घूमूंगी या फिर मैं कहीं पे वॉक पे चली जाऊँगी तो भी मैं सोचती थी कि अरे यार मैं इतने में तो पता नहीं मैं कितनी चीज़ें कर लूँगी, इवन तो मैं कर नहीं रही होती हूँ, मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी इतनी, पर लेकिन फिर भी मैं अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, और इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है अब तक भी। तो यार मैं यही कहूँगी कि, और यार मैं मुझे पता है कि जितनी भी लड़कियां देख रही होगी उन्हें तो ये चीज़ समझ सकेगी कि यार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा देखो, जब पीरियड्स होते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम्हारी चलती रहती है उस टाइम पे यार तुम ज़्यादा नहीं बैठ सकते, बहुत दर्द भी रहता है और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मेरे बहुत दिक्कत हो गई थी, और अब मुझे डॉक्टर ने बोल दिया है कि अपना वेट लॉस तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुमने वेट लॉस नहीं कराया तो तुम्हारी आगे जाके तुम्हारे और भी दिक्कत हो सकती है, क्या पता सिस्ट हो जाए तुम्हारी ओवरी के अंदर। तो बहुत दिक्कत है। और यार देखो इसी वजह से तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में खो चुकी थी कि यार पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और फिर भी नहीं हुआ, तो इस वजह से बहुत ही स्ट्रेस हो गया था। आप ये मत करना, ठीक है, और अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखो। यार देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर तुम्हें इस चीज़ से निकलना है ना तो अपने घर वालों के पास बैठो, अपने घर वालों से बात करो, टाइम निकालो। पढ़ाई इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि तुम बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर पाओगे।
ठीक है, मतलब कुछ और भी करो, एक्टिविटी करो, कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी अब से स्टार्ट करूँगी कल से ही अपनी वेट लॉस जर्नी, और क्या पता मैं आपसे भी शेयर करूँ। तो ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहो यार। और बस मैं यही कहूँगी यार कि देखो, किसी एक चीज़ के पीछे इतना भी मत भागो कि तुम्हारी लाइफ तुम रिग्रेट करते रह जाओ बाद में, बस जैसे मैं रिग्रेट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।